हेलो दोस्तों, मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय एजुकेशन हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में। इस यूनिवर्सिटी के बारे में अपन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं। इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी स्ट्रीम है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और भी अगर अपन कुछ लैंग्वेज कोर्स है उनकी भी बात करें तो लैंग्वेज कोर्स भी खूब है, और लैंग्वेज कोर्सेज के अंदर भी बहुत सारी सीट्स हैं। बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं जिनका नाम आज तक आपने नहीं सुना, लेकिन उनका स्कोप इन फ्यूचर बहुत ज्यादा उनका स्कोप रहने वाला है। तो ये सारी बातें अपन आज के इस वीडियो में करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी की फीस क्या है। इसमें हम ना कि सिर्फ बीए बीएससी की बात करेंगे, हम जितने भी कोर्सेज हैं, भले वो कॉमर्स के कोर्स हो, एग्रीकल्चर के कोर्स हो या फिर कोई टेक्निकल कोर्स हो, हम सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर ही चर्चा करेंगे। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए गाइज अपन शुरुआत करते हैं अब। देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे एप्लीकेशन गाइडलाइंस फॉर यूजी प्रोग्राम्स। इस बार जो एडमिशन हो रहे हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसमें जो एप्लीकेशन के लिए गाइडलाइंस हैं, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, सबसे पहले अपन उनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि इसमें अगर गलती हो जाएगी तो फिर तो आप लोग अप्लाई ही नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करेगा। किसी को कुछ भी डाउट होता है तो वो क्या करोगे, आपको नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस नंबर पे आप कॉल करोगे। समय है फोन करने का दोपहर 2 बजे से लेके और 5 बजे तक, ठीक है। 2 से 5 आप कॉल कर सकते हो, संडे को छोड़ के। संडे को आप कॉल करोगे 5:30 से 7:30, ठीक है। ये संडे को कॉल करने का आपका समय है। मंडे टू सैटरडे आप 2 से 5 बजे तक फोन कर सकते हैं, और संडे को आप 5:30 से 7:30 बजे के बीच फोन करके अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान हमारे यहाँ से पा सकते हैं, एकदम निःशुल्क, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं। फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 विश्व भारती विल एडमिट स्टूडेंट फॉर डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर ऑफ CUET 2024, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर एन फ्यू एक्टिविटी परफॉर्मेंस बेस्ड सब्जेक्ट। तो भाई कल मैंने एक वीडियो बनाया था, और वो वीडियो आप सभी ने अभी तक देख लिया होगा। अपना इससे जस्ट पहले वाला ही वीडियो है वो। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि जो अपनी ये CUET की जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम भी अब 2 बार होगी। क्योंकि यूजीसी ने कहा है कि भाई अब इंडिया के अंदर भी जिस प्रकार फॉरेन यूनिवर्सिटी है, उसी प्रकार इंडिया में भी अब एडमिशन जो है वो एक सेशन के अंदर, एक एकेडमिक सेशन में एडमिशन प्रोसेस 2 बार होगी। 2 बार एडमिशन लिए जाएंगे। एक तो इस सेशन के अंदर जो सेशन चल रहा है एडमिशन का रहेगा, एक चलेगा जैन फेब का सेशन, ठीक है, जनवरी और फरवरी में। चलिए अपन अपने पॉइंट्स पे आते हैं। क्राइटेरिया फॉर एडमिशन आर स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट सेक्शन इन ईच भवन। देखो, इस यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग भवन है, ठीक है। उन सभी भवन के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, अपन वो भी बातचीत करेंगे, ठीक। स्टूडेंट शुड हैव अप्लाइड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। इस ऑनलाइन पोर्टल के तहत आपने CUET पे अप्लाई कर दिया, CUET एग्जाम के लिए, और आपने एग्जाम दे दी। आगे देखिए, फॉर इंस्ट्रक्शंस विजिट, आपको एक लिंक दी गई है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की लिंक है। ये सब आप लोग कर चुके हैं। CUET स्कोर इज मैंडेटरी एक्सपेक्ट फॉरेन नेशनल्स to get admission in any UG program at Vishwa Bharati for the session 2024-25. Other applications request will not be entertained in any way. Indian applicants, those who are interested to make admission in UG program Vishwa Bharati should have selected the Vishwa Bharati and concerned honor subject through CUET. तो जो ऑनर सब्जेक्ट है, इसके अलावा जितने भी जो भी प्रोग्राम है, उन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फॉर स्टेप टू स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन गाइडलाइन फॉर यूजी प्रोग्राम कैंडिडेट शुड हैव फॉलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसके बारे में भी मैं चर्चा कर चुका हूं, इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियो मिल जाएंगे, जितने भी कॉलेज के अभी तक वीडियो बने हैं, इंडिया के जो टॉप मोस्ट कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अभी भी हमारी टीम की रिसर्च जारी है। जैसे प्रेफरेंस लिस्ट, एक प्रेफरेंस लिस्ट मैंने आपको बता दिया, धीरे धीरे मैं आपको और प्रेफरेंस लिस्ट भी बताता रहूंगा। जैसे जैसे रिसर्च खत्म होती है और हम किसी अच्छे निष्कर्ष के ऊपर पहुंचते हैं, वैसे वैसे मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप लोग टेलीग्राम जरूर पहुंच जाएं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ CUET UG result, interested candidate external and VB integrated must register their candidature in विश्व भारती एडमिशन पोर्टल, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में विश्व भारती का एडमिशन पोर्टल ओपन होगा, और ये उस पोर्टल की लिंक है,
और पोर्टल की जो लिंक है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको बता दूंगा कि भैया विश्व भारती में एडमिशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वह स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से अपने रजिस्ट्रेशन कर लें। आपको हर चीज से अपडेट रखा जाएगा। कि पिछली बार बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ था कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से क्या हुआ कि बच्चों ने, उनके मार्क्स अच्छे थे लेकिन वो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए। लेकिन इस बार अपन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। देखो रजिस्ट्रेशन की फीस फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 250 रुपए है और SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए यह 100 रुपीज रहेगी। सब्जेक्ट वाइज रैंक लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन CUET एग्जाम फॉर द एडमिशन टू डिफरेंट UG प्रोग्राम एक्सपेक्ट फॉर द सेम एक्टिविटी परफॉर्मेंस बेस्ड स्टूडेंट लाइक कला भवन, संगीत भवन, BSc ऑनर्स इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस एंड योगिक आर्ट एंड साइंस अंडर विनय भवन वेयर बोथ CUET स्कोर एज वेल एज एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। जितने भी डिपार्टमेंट है UG कोर्सेज के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, जरूरी नहीं है कि उन सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो एडमिशन है वो CUET से ही लिए जा रहे हैं, ठीक है। बिना CUET एग्जाम के भी एडमिशन लिए जा रहे हैं। कंप्लीट मैं आपको बता दूंगा कि विश्व भारती में किस प्रकार से आप लोगों को एडमिशन लेना है। जिन्होंने CUET एग्जाम नहीं दिया वो भी एडमिशन ले सकते हैं, और कैसे आपको एडमिशन लेना है सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। इसी वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोग्राम और कोर्सेज की, कौन कौन से प्रोग्राम और कोर्सेज ऑफर किए गए हैं, ठीक है। और इनके लिए CUET का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको कौन कौन से पेपर देने थे, डोमेन में कौन से देने थे, ठीक है, लैंग्वेज में कौन से देने थे, GT देना था कि नहीं देना था, ये सारी बात इसके अंदर। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें विश्व भारती कॉलेज से BA ऑनर्स इन बंगाली के अंदर करना है तो आपको बंगाली भाषा का आपका पेपर दिया हुआ होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि BSc ऑनर्स इन जूलॉजी में करना है तो CUET में आपकी ये पेपर दिए हुए होने चाहिए, बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो केमिस्ट्री, इनमें से कोई भी एक। इसके बाद अगर अपन एक बार अपन लैंग्वेज की बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। अगर चाइनीज की बात करें तो इंग्लिश या फिर GT दिया हुआ होना चाहिए, फ्रेंच की बात करें तो GT, जर्मन की बात करें तो GT, इटालियन की बात करें तो GT, रशियन की बात करें तो GT, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश या फिर GT, हिंदी की बात करें तो हिंदी या फिर GT, इंडो तिब्बतन की बात करें तो GT, जापानीज की बात करें तो इंग्लिश या फिर GT, पर्शियन की बात करें तो GT, उड़िया की बात करें तो ओडिया एंड जनरल टेस्ट बोथ टेस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल रैंकिंग। मतलब ओडिया के लिए ओडिया भी होना चाहिए भाषा और साथ में GT भी, ठीक है। फिर BSc ऑनर्स की बात करें, जूलॉजी के लिए बता दिया मैंने आपको, BSc ऑनर्स इन बॉटनी के लिए बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सेम सब्जेक्ट है। BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री तो आपका केमिस्ट्री का पेपर दिया हुआ होना चाहिए। BSc ऑनर्स इन फिजिक्स, भाई क्या कट ऑफ रहने वाली है इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है मुझे पता आप सभी बहुत उत्सुक है, लेकिन हमारी टीम की जो रिसर्च है वो चल रही है, इसलिए हवा में तुक्के नहीं मार सकते आपके लिए हम कि क्या कट ऑफ रह सकती है। बट ये जरूर है कि 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर हम आपको बता देंगे कि जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है इसमें हर एक कोर्स की कट ऑफ क्या क्या रह सकती है। मैं बता दूंगा आपको कि BSc ऑनर्स जूलॉजी की कितनी रहेगी, BSc ऑनर्स बॉटनी की क्या है, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो आप सभी से अपडेट रह सकें। चलिए आगे देखते हैं। अपन मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स का पेपर दिया हुआ होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उसके लिए मैथ्स का पेपर, कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का पेपर या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस या फिर मैथमेटिक्स का पेपर दिया हुआ होना चाहिए। फिर देखिए एक है 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc, ठीक है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc के लिए द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज ए कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेज candidates seeking admission to the 5-year integrated MSc in Vishwa Bharati have to appear for CUET UG 2024. They are required to opt any 3 out of the physics, chemistry, mathematics और मैं आपको सब्जेक्ट बताता हूँ। CUET एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए MSc 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, ठीक है। और CUET एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें से कोई भी 3 होने चाहिए, एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, इन 4 में से कोई भी 3 डोमेन आपके दिए हुए होने चाहिए फॉर एडमिशन टू द 5-year इंटीग्रेटेड MSc इन विश्व भारती। कैंडिडेट्स हु विल नॉट अपीयर इन एनी 3 आउट ऑफ द 4 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, इनमें से अगर किसी भी कैंडिडेट है जो इन 4 में से अगर कोई कैंडिडेट 3 पेपर नहीं दिया हुआ है तो क्या है भाई, फ्रॉम सेक्शन 2 विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन, ठीक है। उसका एडमिशन नहीं हो सकता। कौन से कोर्स के लिए? 5-year इंटीग्रेटेड MSc में। इंटीग्रेटेड MSc इन विश्व भारती, criterion for preparation for the merit list aggregate of the best 3 out of the physics, chemistry, mathematics and biology, ठीक है। इनमें से जो बेस्ट 3 हैं जिनमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो वही सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं काउंसलिंग के दौरान।
चलिए अगर अपन आगे देखें तो भाषा की बात करें तो संस्कृत संस्कृत दिया हुआ होना चाहिए, संथाली के लिए जीटी, इकोनॉमिक्स के लिए आपका इको का पेपर दिया होना चाहिए। ठीक है गाइस, आपका फेवरेट आ गया। आपके जो जो फेवरेट कोर्सेज हैं वो मुझे सब पता है। ठीक है, इको, इको की कट ऑफ जो जाएगी यह भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कितनी कट ऑफ इको की जाएगी विश्व भारती के लिए। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट जो है यहाँ से होते हैं। कैंपस भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा कैंपस है। हॉस्टल की सुविधाएं अलग अलग, गर्ल्स का हॉस्टल अलग है, बॉयज का हॉस्टल भी अलग है। बाकी कैफेटेरिया, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। ठीक है, हरियाली, एक नंबर की हरियाली है यूनिवर्सिटी के अंदर। बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी पेपर दिया होना चाहिए हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री का। फिर देखे तो बीए ऑनर्स इन इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, इसके लिए हिस्ट्री का पेपर दिया हुआ होना चाहिए सीयूईटी में, डोमेन। फिर फिलोसॉफी में देखे तो फिलोसॉफी या फिर जीटी का पेपर। फिर कंपैरेटिव रिलीजन के लिए जीटी, सोशल वर्क के लिए जीटी, रूरल स्टडीज के लिए जीटी, डिजाइन के लिए सिरेमिक एंड ग्लास की डिजाइन के लिए जीटी वाला। ठीक है, बैचलर ऑफ डिजाइन फर्नीचर एंड इंटीरियर के लिए जीटी। भाई ये सारी चीजें जो है ना, आप लोग ऐसे सोचोगे कि ये हमने पहली बार ही हम ये नाम सुने, इनका स्कोप क्या होगा। भाई इनका बहुत हाई स्कोप है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप लोग जाते हो इन कोर्सेज की डिग्री लेके, इस यूनिवर्सिटी से, विश्व भारती से अगर आप अपनी डिग्री लेके जाते हो तो डिग्री मात्र से आपको प्रेफरेंस लिस्ट में आपको सबसे ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बैचलर ऑफ डिजाइन टेक्सटाइल, ठीक, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बीएससी ऑनर्स इन योगा, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन सिरेमिक एंड ग्लास डिजाइन। ठीक है, ये सारे कोर्सेज हैं, इनके लिए जीटी चाहिए। और फाइन आर्ट्स वाले के लिए फाइन आर्ट्स का पेपर दिया हुआ होना चाहिए, विजुअल आर्ट्स का पेपर दिया हुआ होना चाहिए, या फिर स्कल्पचर पेंटिंग का पेपर दिया होना चाहिए, और जीटी का पेपर दिया हुआ होना चाहिए। ओके गाइस, अब अपन बात करते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। ठीक है, आप सभी का फेवरेट यही है, विश्व भारती में एडमिशन लेना चाहते हो एग्रीकल्चर में, है ना। चलो देखते हैं, एक ऐसी वीडियो जरूर बनाएंगे भाई जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बीए ऑनर्स हिस्ट्री कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर है। ठीक है, एग्रीकल्चर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर है, केमिस्ट्री कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रत्येक एक कोर्स की मैं आपके लिए एक वीडियो ऐसी पक्की बनाऊंगा। ठीक, सही रहेगा ऐसा, एक ऐसा वीडियो बनाना। ओके गाइस, द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस program is a common test for all languages. Candidates seeking admission to BSc Honors Agriculture in Vishwa Bharati have to appear for CUET exam. They are required to opt for section 2nd physics, chemistry and mathematics, or physics, chemistry and or bio or physics, chemistry और एग्रीकल्चर। ठीक है भाई, तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है वो चाहिए आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए। तीन ऑप्शन दे रहा है, अगर तीन में से आपके पास कोई भी एक कॉम्बिनेशन है तब आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब वो तीनों मैं आपको बता देता हूं लिख के। देखो, सबसे पहला इन्होंने बताया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, नंबर एक तो ये। ठीक, नंबर दो में लिख रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, पीसीएम और पीसीबी। नंबर तीन जो है वो मैं लिख रहा हूं, नंबर तीन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। ये तीन कॉम्बिनेशन है, इन तीनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन अगर आपने दिया है सीयूईटी के अंदर तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, आराम से काउंसलिंग कर सकते हो। किस कोर्स के लिए? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इन विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए गाइस आगे देखते हैं अपन। आगे और भी कोर्सेज हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ऑनर्स इन ग्राफिक आर्ट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ऑनर्स इन पेंटिंग, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन स्कल्पचर, फाइन आर्ट्स इन टेक्सटाइल डिजाइन, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ऑनर्स इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट, है ना। फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, फिर देखें तो बीपीए इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, इसमें तबला इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। फिर ऑनर्स इन रविंद्र संगीत, फिर ऑनर्स इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, इसमें सितार होगा। फिर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, इसमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो सराज होगा। फिर देखें तो ऑनर्स इन कथकली डांस, ठीक है, डांसेज के भी सारे के सारे कोर्स हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्या है भाई सब्जेक्ट है। या फिर अगर आपको ऐसे लगे कि इनमें से हमारा कोई सब्जेक्ट है वो पेपर दिया हुआ नहीं है, अगर आपने जीटी दिया हुआ है ना, इन अगर आपने जीटी दिया हुआ है तो आप इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जीटी इनके लिए कंपलसरी है। आगे देखें, बीपीए इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट का नाम है भाई पखवाज। ठीक है, फिर बीपीए ऑनर्स इन मणिपुरी, मणिपुरी डांस, ठीक, बीपीए ऑनर्स इन ड्रामा एंड थिएटर आर्ट्स, बीपीए ऑनर्स इन रविंद्र नाट्य। चलिए गाइस
इन सभी के लिए जीटी कॉमन है। ठीक है, चलो अपन आगे देखते हैं। अब अपन बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये बड़ा सा फीस का चार्ट आपके सामने, इतना बड़ा है ना, दिख रहा है क्या सबको अच्छे से? चलो नहीं भी दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, मोटे मोटे तौर से आपको फीस बता दूंगा, लगभग की इतनी फीस है ना। चलो बताता हूं आपको। देखिए, फीस स्ट्रक्चर फॉर यूजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज। ओके, तो अपन बात करते हैं फीस की। अपन डायरेक्ट टोटल फीस की बात करेंगे, ठीक है ना। देखो, यूजी प्रोग्राम ऑफ भाषा विकल्प, भाषा विद्या कला संगीत, ठीक है, और जो भवन है इसमें विद्या भवन जो है उनके लिए फर्स्ट ईयर की अगर अपन बात करें, फर्स्ट ईयर की फीस की बात करें तो फर्स्ट ईयर में जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल फीस रहेगी 6045 रुपए। ठीक, यही एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए रहेगी 5205 रुपए। फिर बात करें अपन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की, तो इसमें जनरल और ओबीसी की फीस, ईडब्ल्यूएस की फीस जो है वो रहेगी मात्र 2045 रुपए। ठीक है, 2000 रुपए और साथ में एक 50 का नोट, आपको 5 रुपए वापस दिए जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखें एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी की, तो 1205 रुपए देने होंगे आपको, 100 के 12 नोट प्लस एक 5 का बढ़िया सा सिक्का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर साइंस स्ट्रीम ऑफ शिक्षा भवन है ना, पाली शिक्षा भवन, साइंस और एग्रीकल्चर की फीस की अगर अपन अभी अपन बात करेंगे तो इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की साइंस के लिए फीस क्या रहेगी वो बताता हूं मैं सबसे पहले। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की साइंस के लिए टोटल फीस जो है वो रहेगी 6745 रुपए। एग्रीकल्चर के लिए यह फीस रहेगी 8745 रुपए। फिर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए साइंस के लिए फीस रहेगी 5905, एग्रीकल्चर के लिए फीस रहेगी 7905 रुपए। ठीक, फिर यही सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए यह काफी कम हो जाएगी, जैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यह फीस रहेगी 2545 रुपए और 1705 रुपए रहेगी एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। फिर देखिए आगे देखते हैं अपन यूजी प्रोग्राम ऑफ पाली संगठन। ठीक है, इसमें देखेंगे अपन कौन कौन से प्रोग्राम की कितनी फीस है। फर्स्ट ईयर में जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस रहेगी मात्र और मात्र 8545 रुपए। ठीक, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों की फीस रहेगी मात्र 7705। फिर सेकेंड ईयर में काफी कम 2545 जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की फीस और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की फीस रहेगी मात्र 1705 रुपए। फिर आगे देखिए, आगे पाली संगठन विभाग जो है उसकी बात करेंगे अपन। ठीक, इसमें फर्स्ट ईयर की फीस जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की फीस जो है वो रहेगी 13,845 रुपए। ठीक है, फिर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की फीस रहेगी 12,705 और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के अंदर ओबीसी की फीस है 7,545, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की फीस है 6,705 रुपए। ठीक है, तो ये कंप्लीट फीस की डिटेल थी। आई होप आप सभी को अच्छे समझ आ गई होगी, थोड़ा बहुत अंदाज हो गया होगा आपको फीस का कि लगभग कितनी फीस हमारी रहने वाली है। तो चले आगे देखते हैं अपन। अभी फिर से अपन थोड़ी सी फीस देखते हैं। अब यूं मत करना सर क्या फीस ही फीस बता रहे हो, कुछ और भी बता दो, कोर्सेज बता दो, सीटें कितनी है, सीटें बता दे, थोड़ा सा धैर्य रखो, है ना। चलो देखते हैं यह फीस किसके लिए है भाई। यह फीस है सीजेएमसी मतलब जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और आईसीईआरसी मतलब जो इंटीग्रेटेड साइंसेज है। ठीक है, साइंस स्ट्रीम के अंदर। चलो इसमें अपन देखते हैं, डायरेक्ट अपन टोटल फीस की बात करेंगे। देखो, फर्स्ट ईयर की फीस रहेगी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जो है फर्स्ट ईयर की फीस रहेगी मात्र 26,255 रुपए। ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की फीस रहेगी मात्र 21,255। सेकेंड ईयर के अंदर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस रहेगी 19,205 और सेकेंड ईयर में एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की फीस रहेगी 14,205 रुपए। ठीक है, साइंस स्ट्रीम में अगर अपन देखें तो फर्स्ट ईयर में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस है 8,555 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की फीस है 7,055 और सेकंड ईयर के अंदर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की फीस रहेगी 3350 और सेकंड ईयर में एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की फीस रहेगी मात्र 1805 रुपए। चलो अब आगे चलते हैं। ये देखो लिस्ट ऑफ भवन विभाग जो है, भवन जो है उनकी जो लिस्ट है, कोर्सेज की लिस्ट है, अपन बात करेंगे। जैसे भाषा भवन के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम है। ठीक, फिर अपन देखेंगे विद्या भवन के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम है। भैया जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसके अंदर बहुत सारे भवन बने हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो उनकी अपन बातचीत करेंगे। ठीक, शिक्षा भवन है, जैसे संगीत भवन है, कला भवन है, इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन देखें भाषा भवन की बात करें तो भाषा भवन में बीए, एमए, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, 1 ईयर कोर्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, पीएचडी, ये सारे के सारे कोर्सेज हैं।
ये सारे कोर्सेज जो है आपको डिटेल से भी बता दिए जाएंगे। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ जो है ये डाल देंगे भाई टेलीग्राम चैनल पे। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो भाई टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तुरंत क्लिक करो। अभी चलते हुए वीडियो के बीच में क्लिक करते ही ऑप्शन आएगा ज्वाइन चैनल, ज्वाइन पे क्लिक करोगे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तुरंत, ठीक है। ये पाली है भाई, ये पाली शिक्षा भवन है ना, विनय भवन, इनके अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, सारी कोर्सेज की क्या है भाई लिस्ट है, ठीक है। देख सकते हैं आप जितने भी कोर्सेज हैं सारे आपके सामने हैं। चलें अब आगे देखते हैं। अब देखो डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इनटेक कैपेसिटी। अब अपन बातें करेंगे किनकी, सीट्स की बातें करेंगे कि सीट्स कितनी, कौन से कोर्सेज के अंदर कितनी कितनी सीटें हैं। तो देखो सबसे पहले देखें बंगाली, चाइनीज है ना, इंग्लिश, ये भाषा है, ये इनके कोड है, ठीक है। इनके लिए भाई देखो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, और जो यूनिवर्सिटियां और जो कॉलेज हैं उनसे थोड़ा सा हट के है। और यूनिवर्सिटियां उनमें अपन देखते हैं कि भाई किसी में 50% है, किसी में 45% है, 12th के अंदर इतने होने चाहिए मार्क्स। लेकिन इनमें देखो जनरल के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, ठीक। ओबीसी वालों के 54% मार्क्स होने चाहिए, ठीक। और SC ST PWBD जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो क्या होने चाहिए भाई 10+2 में सिर्फ पास होने चाहिए, ठीक। सभी भाषाओं के लिए यही है भाई, जनरल के लिए 60, ओबीसी के लिए 54। चलो अब इनमें अगर आप सीटों की बात करो तो बंगाली के अंदर टोटल 50 सीटें हैं। और कैटेगरी वाइज अलग अलग देखो भाई सीटों का बंटवारा है, जनरल में 10 है, ओबीसी में 6 है, SC में 4, ST में 2, EWS में 3 सीटें और टोटल 50 हो गई। इस प्रकार से सभी भाषा है और ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये साथ में इनकी इनटेक कैपेसिटी है, ठीक है। प्रत्येक भाषा में देखो 50-50 सीटें। आगे देखें अपन, यही भाषाओं की बात यहां हो रही है। इनमें थोड़ी जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी के अंदर 45 है, ठीक। हिंदी के अंदर क्राइटेरिया भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, जनरल के लिए मात्र 45% मार्क्स है हिंदी के लिए। जनरल के जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए है मात्र 45%। ओबीसी के लिए यही क्राइटेरिया है, 40.5% मार्क्स होने चाहिए, ठीक। SC ST जो है वो केवल पास होने चाहिए कि भाई तुम तो सिर्फ पास हो जाओ, आ जाओ एडमिशन के लिए अप्लाई कर दो, ठीक। फिर देखो इंडो तिब्बतियन के लिए भी यही क्राइटेरिया रहेगा। सीटें क्या है भाई, सीटें थोड़ी कम है, जैसे हिंदी में 45 है, इस इंडो तिब्बतियन में 20 है, फिर 50 सीटें हैं किसमें जैपनीज के अंदर, 20 सीटें हैं पर्शियन के अंदर और 50 सीटें किसमें है संस्कृत के अंदर। लेकिन संस्कृत के अंदर क्या है भाई, जनरल के लिए 60%, ठीक है, ओबीसी के लिए 54%, बाकी जो कैटेगरी है उन्हें क्या होना है भाई 12th क्लास में पास होना है, ठीक। चलो आगे देखें, फिर से भाषा फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रशियन, उड़िया और संथाली। आगे देखियो जनरल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज BA ऑनर्स फॉर इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स। क्या है भाई, इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम विश्व भारती स्कूल सिस्टम सिक्योरिंग रिक्विसाइड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट इन द प्री डिग्री एग्जामिनेशन 2024 ऑफ विश्व भारती सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ CUET UG 2024, ठीक है। तो आपके CUET 2024 में आपके जो मार्क्स आए हैं उन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट डिसाइड होगी, उन्हीं के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। फिर देखो फिर से अपन देखते हैं कुछ और डिपार्टमेंट है ना। और इनटेक कैपेसिटी क्या है भाई, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया आपको, मात्र 15% डेटा दिया है विश्व भारती का, ठीक है। अभी तो बहुत सारा डेटा बाकी है, इसलिए वीडियो में बने रहें और आपको आपका पसंदीदा कोर्स भी यहां मिल जाएगा 100%। आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना हो विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा, बस आप वीडियो में बने रहें, वीडियो देखते रहें, ठीक। देखो फिर अपन बात करें इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, ठीक। इसमें भाई कितनी सीटें हैं, टोटल 50 सीटें हैं। ये कैटेगरी वाइज सीटों का विभाजन किया गया है, ठीक। 60% मार्क्स किसके होने चाहिए भाई, जनरल कैटेगरी वालों के 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक। ओबीसी वालों के कितने होने चाहिए भाई 55% मार्क्स होने चाहिए। आगे देखें कंपैरेटिव रिलीजन, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है भाई, ये क्राइटेरिया 60% है जनरल के लिए, ठीक। ओबीसी के लिए क्या है भाई 54%। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिए देखो 12th क्लास में जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उसके 60% मार्क्स होने चाहिए इको में एडमिशन लेने के लिए, है ना। विश्व भारती BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए जनरल के लिए यह चाहिए। ओबीसी के लिए कितना चाहिए भाई, ओबीसी के लिए है 54% की जरूरत, ओबीसी के लिए आपको 54% चाहिए, ठीक है। फिर आगे अपन बात करते हैं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी का भी सेम यही क्राइटेरिया रहने वाला है। सीटों की बात करें तो इको में कम सीटें हैं, ज्योग्राफी में मात्र 8 सीटें ज्यादा है। इको में जहां 50 हैं वहीं ज्योग्राफी के अंदर सीटें हैं 58, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
फिर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल वालों के, ठीक। ऑनर्स की बात कर रहा हूं भाई, ऑनर्स कोर्स की मैं, ठीक है, बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री, ठीक। टोटल सीटें हैं भाई 50। फिर देखें फिलोसॉफी के अंदर टोटल सीटें, फिलोसॉफी के अंदर भी 50। तो ऑनर्स के अगर कोर्सेज की बात करें तो उनमें टोटल सीटें निकल के आती है 308 सीटें। चलिए आगे देखें, डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनटेक कैपेसिटी। एक बार फिर से अपन अलग डिपार्टमेंट लेके आए, साइंस डिपार्टमेंट, बीएससी वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर अपन देखें तो मिनिमम 60% मार्क्स 12th क्लास में होने चाहिए जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के, और ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के 54% मार्क्स जरूर होने चाहिए, ठीक। 55 सीटें हैं भाई केमिस्ट्री की, 50 सीटें हैं भाई फिजिक्स की, और मैथमेटिक्स की सीटें हैं कितनी, 58 सीटें। चलिए ठीक, आगे देखिए, अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, ठीक। स्टैटिस्टिक्स की सीटें हैं भाई 22। इसमें क्या दे रखा है, जनरल के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक, एंड 60% मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड पास मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, और 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 60% इन मैथमेटिक्स, मतलब 60% मार्क्स साथ साथ में अलग से मैथमेटिक्स के अंदर भी आपके होने चाहिए। ओबीसी के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है 54%, एससी एसटी के लिए क्या है भाई, मैथ्स के अंदर वो बच्चे सभी पास होने चाहिए, ठीक। फिर कंप्यूटर साइंस की अगर अपन बात करें तो 65% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th क्लास के अंदर, ठीक है। मस्ट हैव मैथमेटिक्स एज ए पेपर इन 10+2 एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाइड इन द पेपर, ठीक है। दूसरी बात, कंप्यूटर साइंस में जिसको एडमिशन लेना है बीएससी कंप्यूटर साइंस, उस बच्चे के 12th क्लास में मैथ्स भी मस्ट है। मिनिमम 65% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मिनिमम 65% मार्क्स आपके मैथ्स में होने चाहिए, और 75% मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, और अगर मैथमेटिक्स है लेकिन 65% मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और मैथमेटिक्स के साथ साथ में आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी रहा हुआ है, लेकिन उसमें आपके 65% मार्क्स आ रहे हैं, है ना, नहीं सॉरी 75% मार्क्स आ रहे हैं कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, तब भी आप लोग एलिजिबल हो इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बात करें अगर अपन सीटों की तो 30 सीट्स जो है वह इसमें रिजर्व्ड हैं। कितनी सीटें हैं भाई टोटल कंप्यूटर साइंस के लिए, 30 सीटें, 30 सीटें हैं, ठीक। आगे देखें, बोटनी की बात करें तो बोटनी में सीटें हैं 42। फिर अगर अपन बात करें जूलॉजी की तो जूलॉजी के अंदर भी सीटें हैं कितनी, जूलॉजी में 42 सीट है। आगे देखिए, अंडर ग्रेजुएट बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, पीएफए, इसकी बात करें परफॉर्मिंग आर्ट्स, बीपीए बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक। प्रोग्राम वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इनटेक कैपेसिटी, देखो बात करें रविंद्र संगीत की तो इसकी इनटेक कैपेसिटी है 48, ठीक। फिर आगे अगर अपन बात करें मणिपुरी डांस की तो इसकी इनटेक कैपेसिटी है 30, कथकली डांस की इसकी 20, फिर बात करें ड्रामा एंड थिएटर आर्ट्स की इसकी 25, फिर बात करें रविंद्र नृत्य की तो इसकी 35। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एचसीएम वोकल की बात करें तो एचसीएम वोकल की सीटें हैं ठीक ठाक सीटें हैं, 30 सीटें हैं। फिर देखें सितार, सितार की बात करें 12 सीटें, एसराज 12 सीटें, तबला 25 सीटें, पखवाज 15 सीटें। इस प्रकार से कितनी सीटें हो जाएंगी, लगभग भी 252 सीटें हैं किसमें, परफॉर्मिंग आर्ट्स में। बीपीए के अंदर टोटल 252 सीटें हैं। चलिए आगे देखते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की बात करें, ठीक है, बीएफए, ठीक है, बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की बात करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएफए ऑनर्स बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है। सिरेमिक एंड ग्लास डिजाइन के लिए कितनी है भाई, 12 सीटें, ठीक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ज्यादा नहीं है, इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी सिर्फ यही मानी है कि आप 10+2 के अंदर क्या होने चाहिए भाई, पास होने चाहिए, ठीक। बस हिस्ट्री ऑफ आर्ट के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जनरल के लिए वही 65% मार्क्स इन 10+2, ठीक है। 12वीं के अंदर मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए हिस्ट्री ऑफ आर्ट वाले कोर्स के लिए, मतलब बीएफए ऑनर्स इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट, ठीक है। कंप्लीट आपके कोर्स का नाम होगा बीएफए ऑनर्स, आगे आप लिख सकते हो इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, ठीक है। आगे पेंटिंग, पेंटिंग के लिए पासिंग मार्क्स चाहिए आपको, स्कल्पचर के लिए पासिंग, टेक्सटाइल। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के लिए ओबीसी में कितने चाहिए भाई, ओबीसी एप्लीकेंट्स को कितने चाहिए, 58%। बाकी जो भी कैटेगरी है उनको चाहिए कि वो सभी बच्चे क्या होने चाहिए भाई, पास होने चाहिए, ठीक। देखिए आगे देखते हैं अपन। फिर अपन बात करेंगे बीएसडब्ल्यू ऑनर्स की, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क की बात करेंगे अभी अपन, ठीक, बैचलर इन सोशल वर्क बीएसडब्ल्यू। इसमें सबसे पहले देखें तो बीएसडब्ल्यू ऑनर्स बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क, ठीक है। कितनी सीटें हैं इसकी भाई, इसकी सीटें हैं
40। इंटीग्रेटेड कैंडिडेट फ्रॉम विश्व भारती स्कूल्स, ठीक है, विश्व भारती स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी कितनी सीटें हैं? 9 सीटें उनके लिए अलग से रिजर्व हैं। जिन्होंने अपनी 12th क्लास जो है वो विश्व भारती स्कूल से किया, उनकी अलग से इसमें 9 सीटें हैं। आगे अब अगर हम बात करें कि इस कोर्स के अंदर क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो पास्ड हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ड्यूरिंग 2023 एंड 24 विद 60% मार्क्स, ठीक है, जनरल के लिए 60%, ओबीसी के लिए 54% मार्क्स। ओके, रिलैक्सेशन विल बी गिवन एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। चलो आगे अगर अपन बात करें बीआरएस ऑनर्स की, ठीक है, बीआरएस ऑनर्स क्या होता है? बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज, ठीक है, तो बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज के अंदर कितनी सीटें हैं भाई? टोटल 25 सीटें हैं, जिनमें से टोटल वैसे 25 सीटें हैं इसकी, और 25 सीटें इंटीग्रेटेड कैंडिडेट फ्रॉम विश्व भारती स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी अलग से इसमें कितनी है? 25 सीटें हैं। आगे देखें तो बीडीएस, ठीक है, तो यह कौन सा कोर्स है? अंडर ग्रेजुएट बीडीएस, प्रोग्राम कोड है बीडीएस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू 4-year यूजी प्रोग्राम इन शिल्पा सदन, ठीक है, शिल्पा सदन के अंदर। बीडीएस का मतलब बैचलर ऑफ डिजाइन सिरेमिक एंड ग्लास। 10+2 में मार्क्स होने कितने चाहिए भाई? 60% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स और 54% मार्क्स इन ओबीसी कैंडिडेट्स, ठीक है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के बच्चे क्या भाई? 12th में पास होने चाहिए, ठीक है। इनकी सीटें हैं भाई टोटल कितनी है? 15 सीटें हैं इनकी। चलिए आगे देखते हैं अपन। बैचलर ऑफ डिजाइन फर्नीचर इंटीरियर टोटल 15 सीटें। फिर देखें बैचलर ऑफ डिजाइन टेक्सटाइल टोटल 15 सीटें हैं। आगे देखें अपन बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की अगर अपन बात करें, ठीक है, ये रहा आपका कोर्स बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं 10+2 में उनके 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ में जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉम्बिनेशन बताए थे उसी कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। आगे अगर अपन देखें जनरल कैटेगरी के अंदर ही विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक, एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक, मैथमेटिक्स, एग्रोनॉमी, मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, ठीक, और ओबीसी के लिए कितने होने चाहिए? 12th में मिनिमम 54% मार्क्स। और 54 सीटें हैं भाई एग्रीकल्चर की, अच्छी खासी सीटें हैं। कितनी सीटें हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर? 54 सीट्स, ठीक। विश्व भारती स्कूल से कितने बच्चे लेंगे? 6 बच्चे। आईसीएआर से कितने भाई? 17 बच्चे, ठीक। और जे&के से सुपर न्यूमेरिक कैंडिडेट यहां से कितने भाई? 2 बच्चे। चलिए आगे देखें। आगे अपन बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। देखो फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लेने के बाद में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है फिजिकल एजुकेशन कोर्स में। इसके लिए आपका अलग से टेस्ट होता है, विश्व भारती आपके टेस्ट का आयोजन करवाता है, साथ में आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है इसके लिए, ठीक। आपकी रनिंग वगैरह होती है, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड किए जाते हैं कि इतनी सेकंड में अगर इतनी दूरी है बच्चा दौड़ गया तो इसको इतने मार्क्स मिलेंगे, अगर समय ज्यादा लगाया तो मार्क्स थोड़े कम, और ज्यादा समय तो मार्क्स थोड़े और कम, इस प्रकार से होता है, ठीक। इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं भाई, 4 साल का यह कोर्स होता है। बीपीईएस इस कोर्स का नाम है। टोटल इसके अंदर कितनी सीटें हैं? 50 सीटें इसके अंदर टोटल है। चलिए ठीक है। आगे कोर्स है भाई बीएससी ऑनर्स इन योगा, ठीक है। बीएससी ऑनर्स इन योगा के अंदर भी टोटल 50 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन में भी 50 और बीएससी ऑनर्स इन योगा के अंदर भी 50 सीटें हैं। फिर संगीत भवन के अंदर भाई ये अलग अलग कोर्स है, जैसे रविंद्र संगीत है, मणिपुरी डांस है, कथकली डांस है, रविंद्र नाट्य है, हिंदुस्तानी क्लासिकल है, सितार है, एसराज है, हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक है ना। सबसे पहले देखें रविंद्र संगीत के अंदर 60 सीटें हैं, मणिपुरी डांस के अंदर 31 सीटें हैं, कथकली में भी 31 सीटें हैं, रविंद्र में भी कितनी 31 सीटें हैं, फिर 25 सीटें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वोकल के अंदर। फिर सितार एसराज के अंदर, सितार के अंदर 10 सीटें हैं, और एसराज के अंदर कितनी सीटें हैं? 15 सीटें हैं। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट तबला के अंदर भी कितनी सीटें हैं? 15 सीटें हैं। और टोटल इस तरह से सीटों का योग होता है कितना? 218, ठीक है। तो ये भाई सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन था, कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है ना। ये अपना वीडियो था आज का। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा यह वीडियो, ठीक है। और घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए जल्दी एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं सिर्फ आपको यह बताऊंगा कि एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है उनमें एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया में कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें एडमिशन ले सकते हैं एग्रीकल्चर से, और उनकी डिग्री का भी अच्छा खासा महत्व हो, ठीक है। सिर्फ अपन उन्हीं यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे जिनकी डिग्री का अच्छा खासा महत्व हो, आपका अच्छा सा प्लेसमेंट हो जाए, आपको एक
अच्छी सैलरी भी मिले। ठीक है, एग्रीकल्चर के अलावा अपन बात करेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री की भी अपन बात करेंगे, जियोग्राफी की भी अपन बात करेंगे, ठीक है, इको की भी अपन बात करेंगे। लैंग्वेज कोर्स में मुख्यतः अपन इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत की बात करेंगे लैंग्वेज के अंदर। इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के बारे में जानना हो, है ना, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स की कौन कौन सी कॉलेजेस अच्छी जाए इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे बायो की कौन कौन सी कॉलेज हैं, और एक अपन देखेंगे कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस सीएस के लिए कौन कौन सी कॉलेज जो है वो ज्यादा अच्छी हैं। तो ये सारी बात अपन जल्दी ही करेंगे, जल्दी ही मिलेंगे अपन अगले वीडियो के अंदर। एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी कमेंट करके ये जरूर बताओगे वीडियो आपके लिए कितना इंफॉर्मेटिव है वीडियो था आपके लिए, और क्या आप चाहते हैं कि कैसा वीडियो, आगे आने वाला वीडियो कैसा होना चाहिए। भैया एक बार आप कमेंट करके जरूर बताओगे किस प्रकार का आप वीडियो चाहते हो, किस प्रकार की आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो। और जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं जल्दी ही अगले अपने इसी सीरीज के अंदर अगले इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ में। जब तक के लिए सभी को बाय, धन्यवाद।